हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज ये मेरा पहला मिनी ब्लॉग है। मिनी ब्लॉग इन द सेंस कि मैं पहली बार आपके सामने आ रही हूँ ब्लॉग में। इससे पहले मैं कभी नहीं आई। मैं आई थी सिल्वर प्ले बटन के साथ, जब मुझे मिला था वो भी आप लोग की दुआओं का असर था जिससे मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला। और उसके लिए मैं आपको सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ही मुझे वो बटन मिला था। तो आज मैं अपने मिनी ब्लॉग में आपको कुछ धार्मिक पौधों और वृक्षों के बारे में दिखाना चाहती हूँ जो मेरे घर में लगे हुए हैं। तो मैंने अपने घर में जितना भी हो सका है, जो धार्मिक पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो मैं लगा रखी हूँ, क्योंकि इनका हमें डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठ करने के लिए। तो वो कौन-कौन से पौधे हैं या वृक्ष हैं जो हमारे घर में लगे हुए हैं और जिनका मैं डेली अपने पूजा में यूज़ करती हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो मैं और कोई माँगता है तो मैं उसे दे भी देती हूँ। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि हमारे घर में जो पहला धार्मिक पौधा लगा हुआ है, वो क्या है? तो वो है ये आँवले का वृक्ष। आप देख सकते हैं ये आँवले का वृक्ष है। क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं तो इसके पत्ते अब झड़ गए हैं। सर्दियों में ये बिल्कुल हरा-भरा दिखाई देता है, तो ये हमारा आँवले का वृक्ष है। और इसकी पूजा हम लोग कार्तिक के महीने में, ऐसे तो साल भर पूजा की जाती है, पर कार्तिक के महीने में खास तौर से इसकी पूजा की जाती है। और ऐसे भी आपका आँवला नवमी और आँवला एकादशी भी आता है, जो कि आपका फाल्गुन के महीने में आता है। तो फाल्गुन के महीने में आँवला एकादशी मनाई जाती है, जिसमें कि आप आँवले की पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये आँवले का वृक्ष है। हमारे घर में 2 आँवले के वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 पौधे लगाने चाहिए आँवले के। पता नहीं ये सच है या गलत है, लेकिन हम लोगों ने 2 लगा रखे हैं सुन के। तो ये हमारा पहला वृक्ष हुआ आँवले का, और इसमें आँवले भी बहुत फलते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा पौधा दिखाती हूँ। तो हमारा जो दूसरा पौधा है, वो ये समी का वृक्ष है। ये समी का वृक्ष, इसको समी का वृक्ष इसलिए भी कहते हैं, इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है कि अर्जुन ने अपना जो गांडीव था, जब वो थक गए थे युद्ध करते-करते, तो उन्होंने अपना गांडीव इसी वृक्ष के नीचे रख दिया था। तो एक मान्यता ये है। दूसरा ये है कि इसमें कहते हैं कि शंकर भगवान जी का वास होता है। तो सैटरडे और मंडे के दिन इसकी पूजा की जाती है। खास तौर से इसकी पूजा की जाती है। वैसे तो ये बहुत ही पवित्र पौधा होता है, तो यहाँ पे दिया जलाया जाता है। सैटरडे को और मंडे को आप दिया जला सकते हैं इसकी। और इसका नाम भी शमी है, तो शमी का पौधा, इसके पत्ते शंकर भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और इसका फूल बहुत रेयर होता है। अगर आपके घर में ये पौधा लगा है और उसमें फूल आ गया, समझिए आप बहुत लकी हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें फूल भी बहुत रेयर आता है, और रेयर आने का मतलब कि इसमें 2-3 कलर के फूल आते हैं। तो एक बहुत स्पेशल कलर का फूल होता है, अगर वो हो गया तो बहुत ही आप लकी माने जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पौधा है। ऐसे हमने 2 पौधे लगा रखे हैं, और ये घर के बाहर आपके लगाया जाता है, गेट के पास लगाया जाता है। मेनली इसे गेट के पास लगाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा पौधा हो गया, जो एक धार्मिक पौधा माना जाता है, और ये बड़ा होके वृक्ष भी हो जाता है। तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ अपना तीसरा पौधा दिखाने के लिए, जो कि आप सबके घर में होगा। अगर आपके घर में बगीचा होगा तो आपके घर में भी होगा। तो आप जानते हैं कि उसकी पूजा बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन उसकी पूजा की जाती है। और थर्सडे के दिन ऐसी मान्यता है कि उसके नीचे बैठ के पूजा की जाए, उसमें विष्णु भगवान जी का वास होता है, और ऐसे भी बृहस्पति भगवान जी का भी पूजा होता है उसके। तो वो हमारा केले का वृक्ष है। तो केले का वृक्ष आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल सामने में आपको केले का वृक्ष दिख रहा होगा। वो हमारा केले का वृक्ष है। तो हम लोगों ने केले का वृक्ष, क्या केले का पौधा आप कह सकते हैं, तो वृक्ष की तरह नहीं दिखता, ये थोड़ा छोटा है। तो ये आपका केले का पौधा हुआ, और ये हमारे पास 2-3 पौधे लगे हुए हैं। इसमें केला भी आता है, टाइम टू टाइम केला इसमें निकलता है। तो इसकी पूजा आप थर्सडे के दिन, यानी बृहस्पतिवार के दिन पे आप इसकी पूजा करते हैं। और ये बहुत ही पवित्र और अच्छा पौधा माना जाता है, और घर में केला होना एक अच्छी बात होती है। इससे आपके घर में का जो वातावरण है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो ऐसे पौधों को अपने घर में हमें ज़रूर से लगाना चाहिए। अब मैं आपको चौथा पौधा दिखाती हूँ, जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा पौधा दिख रहा है। ये हमारा मदार का पौधा है। तो मदार का पौधा तो शंकर भगवान जी को आपको पता होगा कि चढ़ाया जाता है मदार का फूल। और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और स्पेशली इसे शंकर भगवान जी को ही चढ़ाते हैं। तो मंडे के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस फूल को चढ़ा सकते हैं। ऐसे इसकी माला बना के आप हमेशा चढ़ा सकते हैं, अगर आपके घर में मदार का पौधा है तो। ये फूल बहुत ही अच्छा मानते हैं। और मदार का फूल हम देखते हैं कि हर मंदिर, जहाँ भी आपको शंकर भगवान जी का मंदिर होगा, वहाँ पे आपको मदार का पौधा और मदार के फूल और मदार की माला ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक अच्छा पौधा और एक धार्मिक पौधा माना जाता है। तो इसके अलावा हमारे घर में एक और पवित्र पौधा लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा भी मानते हैं, और कहते हैं कि ये पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी शंकर भगवान जी को ही चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पौधा कौन-सा है। तो वो पौधा आपका जो है, मैं आपको लिए चलती हूँ उस पौधे के पास।
तो ये हमारा इधर पौधा है, ये देखिए ये हमारा पौधा है। तो ये हमारा धतूरे का पौधा है, और धतूरा भी देखिए इसमें आपको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए धतूरा भी इसमें निकला हुआ है। तो ये धतूरे का फल है जिसे हम शंकर भगवान जी को ही चढ़ाते हैं। तो ये भी एक पवित्र पौधा माना जाता है। तो जो जो हमें हमारे पास धार्मिक वृक्ष या पौधे हैं वो मैंने आपको दिखाए। और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे धार्मिक वृक्ष पौधे होते हैं, जैसे कि बेल का पौधा होता है। तो बेल का पौधा तो हमारे घर पे है, लेकिन थोड़ा कांटा बहुत हो गया उधर, तो उधर मैं नहीं ले जा रही हूँ आपको। बेल का पत्ता आप जानते हैं कि चढ़ाया जाता है शंकर भगवान जी को। तो मैं यही कहूंगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसे और भी धार्मिक पौधे या आप कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं ऐसे और पौधे लेके आपके लिए जरूर आऊंगी। और तब तक के लिए मैं यही बोलूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और भी ऐसे आपको पौधे दिखाती रहूं और लेके आती रहूं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। बाय।